मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। मजबूरन मैंने वो जंजीर थामी। मुझे लगा कि यह बिल्ली नुमा लड़की अभी मुझ पर झपट पड़ेगी, मगर आगा जानी मुसलसल उसके सर और कमर पर हाथ फेरकर उसे पिचकारती रही और हम उसे किसी चौपाई की तरह चलाते हुए कमरे से बाहर ले आए। रजाकारों ने आगा जानी से कुछ बात की और एक ने बढ़कर उस लड़की के कमर से नीचे एक इंजेक्शन घोंप दिया। वो गुर्राई और उस पर झपटी। मेरे हाथ से उसकी जंजीर छूट गई और उसने आन की आन में रजाकार को अपने सख्त नोकीले लंबे नाखनों से जख्मी कर दिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी बिल्ली, एपिसोड नंबर 8। हैरत का एक शदीद झटका लगा कि क्या वजाहत। सब जानते बूझते वजाहत ने तावीज़ उतारने का मशवरा दिया था। आगा जानी भी खोजती नजरों से वजाहत को देखने लगी। आगा जानी, मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ, घर में बदमज़गी ना हो, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपा कर रखी थी। तावीज़ उतारने का मशवरा ज़रंगार का था। मैं जब ज़ेब को पार्लर लेने गया तो ज़रंगार मेरे साथ थी। ज़ेबी की सहेलियां भी थीं, उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई होगी, मगर ये मशवरा ज़रंगार का था। आगा जानी दिल पर हाथ रखे बस बैठी थी। आगा जानी, मुझे माफ़ कर दें, मुझे इतनी बर्बादी का अंदाज़ा नहीं था। मैं नहीं जानता था कि इस तावीज़ की अहमियत क्या है। जब आगा जान की मैयत पर मैंने ज़ेबा की हालत देखी, उस दिन मुझे ज़रंगार से नफ़रत हो गई और हमारी अज़दवाजी ताल्लुकात ख़त्म हो गए। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से, अपने दिल से, अपने घर से बेदखल कर दिया आगा जानी, मगर बच्चों को शायद उनकी माँ की ज़रूरत है, इसलिए मैं अब तक खामोश था। वजाहत की आंखों में सच था और वजाहत की बहन से मोहब्बत पर किसी को शक नहीं था। आगा जानी वजाहत के सर पर दस्ते शफकत रख चुकी थीं। माएँ सब कुछ माफ़ कर देती हैं, और तो ज़रंगार की लापरवाही, बेहिसी का ये राज है। मैं हमेशा सोचता था, कैसी अजीब औरत है, इतने ख़राब हालात में भी राग रंग की महाफिल में चली जाती है। कुछ लोग किसी रिश्ते में बंधे के भी ना मोहब्बत महसूस कर पाते हैं, ना मुखलस हो पाते हैं। वो खुद परस्ती में किसी भी हासिल करने वाले इंसान को अपनी जीत की कड़ी समझते हैं। वजाहत में दिलचस्पी असल में मोहब्बत नहीं, अपने हुस्न के जाम में मुब्तला एक लड़की का हदफ था जिसे उसने हासिल किया था, और 3 बेटे जो मुकम्मल बाप दादी के जिम्मेदारी थी। अच्छा भाई, अब ऐसा है कि मैंने सबको हिसार में कर लिया है। इस बात को यकीनी बनाए रखना कि हिसार से बाहर ना जाओ, क्योंकि मैं किसी दूसरे अमल के दौरान आप में से किसी की हिफाजत का अमल नहीं कर सकूंगा। नतीजे की जिम्मेदार आप होंगे। जो हिसार से गया वो गया। मौज़े 3 और नादे अली का विर्द करें, इंशाअल्लाह आज उसका फैसला हो ही जाएगा। ये कहकर सब करीब होकर बैठ गए और शाह जी ने अमल शुरू किया। 1000 दानों की तस्बीह और बंद आंखों की जुम्बश अबा युमी को दावत दे रहे थे। यूं लग रहा था कि हम सुन्न हो गए। दिल की धमक सीने में महसूस करते हुए हम सब विर्द कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता लगा जैसे मौसम बदलने लगा और अबर छा रहा है। ये चीज़ सब ने ही महसूस की। शाह साहब मुस्कुराए। हवा तेज़ होने लगी और देखते ही देखते आंधी की कैफियत इख्तियार कर ली। हर तरफ मट्टी और धूल। मैं घबराकर खड़ा हो गया। शाह जी के छोटे भाई जोर से चीखे कि बैठ जाओ वरना हवा के बनूर में आ जाओगे, और वाकई मुझे लगा मेरे पांव ज़मीन छोड़ने लगे हैं। वजाहत ने मेरा हाथ पकड़कर घसीटा और मैं ज़मीन पर आ गिरा। आंधी अभी तक बदस्तूर मुँह जोर थी। मुझे एहसास होने लगा कि ये अचानक मौसमी तब्दीली नहीं, बल्कि अबा यूमी की आमद के आसार हैं। शाह जी ने हाथ हवा में बुलंद करके
कुरानी आयात तेज आवाज में पढ़नी शुरू कर दी। हवाओं का जोर कुछ कम हुआ, धूल छटी, सामने से कोई आता हुआ महसूस हुआ। सर ता पैर कोई काले लिबादे में मलबूस था, जैसे शैतान के पैरोकार होते हैं। वो अबा यूमी ही थी, अकेली थी, मगर उसकी कदमों की आवाज़ से लगता था जैसे पूरा लश्कर साथ है। उस इफरत का जिंदा वजूद हमारे सामने खड़ा था। उसे सामने पाकर मेरे हाथ पांव सुन पड़ गए और जुबान गंग। कुछ देर साकत खड़े रहने के बाद वो बोली, मगर कुछ समझ में नहीं आया। वो उसी नामूस जुबान में बोल रही थी और एम्बुलेंस की तरफ बढ़ी। आगा जानी चिल्लाई, नहीं नहीं, ज़ेबा को छोड़ दो, हम पर रहम करो। शाहजी ने हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा। आगा जानी बहुत बेचैन वजाहत से कहती रहीं, इसे रोको, इसे रोको। वो मुस्तकिल एम्बुलेंस की तरफ बढ़े गई, मगर एक झटके से दूर जा गिरी। उसके सर से हुड उतर गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका चेहरा, उफ, काली बिल्ली का चेहरा, पूरी दहशत के साथ, भरपूर खबासत के साथ सब शशदर देख रहे थे। वो अचानक तलमलाती हुई दौड़ती हमारी तरफ बढ़ी, मगर हसार के नज़दीक आते ही फिर दूर जा गिरी। वो बहुत भयानक आवाज़ें निकाल रही थी और फिर बक बक करने लगी। शाहजी बोले, बकवास बंद कर, तू और तेरे आने के मकासद मुझे मालूम हैं। कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात कुछ नहीं हो सकते, इसलिए बकवास बंद रख और अपने आप को मेरे हवाले कर, वरना अंजाम की जिम्मेदार तू खुद होगी। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई और आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके कोई अमल करने लगी। देखते ही देखते आसमान परिंदों से भर गया। ये चीलें थी, अजीब मनहूस सूरतें, मगर बहुत बड़ी बड़ी। वो हमारे सरों पर गिद्धों की तरह मंडला रही थी। शाहजी के छोटे भाई एक थाल की तरफ बढ़े और मुर्दा चिड़ियां उठा उठाकर उछालनी शुरू की। हैरत की बात यह है कि फिजा में बुलंद होते ही वो चिड़िया परवाज भरने लगी और वो चीलें चिड़ियों पर झपट पड़ी और मुंतशिर हो गईं। अब वो चिड़ियां अपनी चोंचों में दबाए जमीन पर उतर आईं, मगर ये क्या, वो चीलें भी चीलें नहीं थी, बल्कि उनके भी सिर्फ चेहरे चीलों के थे, बाकी जिस्म हाथ पांव इंसानी। उनकी कमर पर बहुत लंबे लंबे पर, तमाम जिस्म भी परों से ढके हुए थे। हमारे चारों तरफ इंसान नुमा चीलें बैठी चिड़ियों को नोच नोच के खाने में मसरूफ थी और अबा यूमी तिलमिलाती हुई गुर्रा रही थी। हमने देखा कि कुछ ही देर में वो चीलें करलाने लगी और उनके पर टूट टूट कर झड़ने लगे। वो अब नंगे जिस्म लिए एक दूसरे को नोचने लगी। उनके जिस्मों से स्याह रंग का सयाल मादा बह रहा था और आवाज़ें कानों को चीरती हुई महसूस हो रही थीं। हमने देखा कि कुछ ही देर में वो चीलें वो उसी तरह एक दूसरे को नोचते नोचते हलाक हुई और जगह जगह बदबूदार गोश्त के लोथड़ों में तब्दील हो गईं। ये तमाम मनाजर अपनी आंखों से देखने के बावजूद नाकाबिले यकीन थे। अबा यूमी का हर वार खाली जा रहा था और उसके गैज़ो गज़ब में तेजी आ रही थी। लग यूं रहा था कि वह भरपूर मुकाबला करने के इरादे से आई है, क्योंकि वो भी जानती थी आज नाकामी का क्या अंजाम होना है और वक़्त मजीद उसके पास नहीं था। वक़्त तो हमारे पास भी नहीं था। लापरवाही ज़रा भी होती तो उसके कहर के निशाने पर अब सिर्फ ज़ेबा ही नहीं, हम सब भी थे। शाह साहब अब तक बहुत उम्दगी से डटे हुए थे और अबा यूमी मुस्तकिल अपने जादू और शैतानी अमलियात के ज़रिए ताबे किए शैतानों को मुकाबले के लिए ला रही थी। ये थे तो शैतान, मगर जानवर के रूप में। मैं उनकी फितरी जबलत का शिकार और खुराक उन पर गालिब आ जाती और उसका इल्म शाह साहब को पहले ही होगा जब ही उन्होंने ये पकवान उनके लिए रखे थे।
अबा यूमी हर गोश्त के लोथड़े को सूंघती और अपनी शिकस्त के मातम में मनहूस बयान करती। जब उसे यकीन हो गया कि हर परिंदा झुलस चुका है तो उसने नया वार किया और जमीन पर चित लेट गई। अपने हाथ पांव आसमान की तरफ किए और अपना मुंह मोड़कर हमारी जानब फुंकारने लगी। उसके इस अमल पर अतराफ धूल का चक्कर सा बनने लगा और ये चक्कर आसमान तक बुलंद होता हुआ नजर आ रहा था। इसी असरा में शाहजी के छोटे भाई ने हमारे गिर्द एक और हिसार चूने के थाल से खींच लिया। दूर दूर तक धूल उड़ रही थी, मगर मुझे ऐसे लगता था कि हम किसी शीशे के बाल में बैठे ये मनाजर देख रहे हैं, क्योंकि वो धूल हम तक नहीं पहुंच सकी। और फिर अचानक कुत्तों की सी आवाजें आने लगीं, जैसे कई कुत्ते एक साथ भौंक रहे हों। धूल छटी तो हिसार से बाहर कुत्ते या भेड़िए नुमा इंसानों का एक काफिला था। वो कुत्ते राल टपकाते हिसार के अतराफ टहलने लगे। दम खुश्क हो रहा था कि पता नहीं ये कब झपट पड़े और हमें चीड़ फाड़ दें, मगर दिल में अल्लाह पर यकीन और शाहजी पर भरोसा था, वरना उन इफरीतों के दरमियान बैठना और इतने नजदीक से देखने पर ही हरकत कलबे बंद हो सकती थी। उनकी खौनखवार आंखें, लंबे दांत और करी सूरतें, मुंह से बहती राल, बेहद खौफनाक मंजर था। शाहजी ने भाई को इशारा किया और उन्होंने गोश्त के पार्चों पर एक बोतल उंडेलनी शुरू की। यह खून की बोतल थी, खून में लथपथ पार्चे। अब उन्होंने ये उठाकर दूर झाड़ियों में फेंकने शुरू किए और नतीजा शाहजी की सोच के ऐन मुताबिक तमाम कुत्ते ताज़ा खून और गोश्त की महक पर लपके और उन पार्चों को भंभोड़ने लगे। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अबा यूमी एक एक कुत्ते पर हमला करने लगी। वो चाहती थी कि कुत्ते रातब से दूर हो जाएं, क्योंकि ये रातब उनकी मौत साबित होता। मगर वो कितनों को रोकती और एक कुत्ता छोड़ता तो दूसरा भंभोड़ता। बिल आखिर कुत्तों का गुमान थमा तो उनकी मुंह से राल की जगह खून टपकने लगा। यानी अब कुत्तों को भी अपनी पड़ गई थी। खाया हुआ गोश्त कला हुआ था और उस पर अमल भी किया गया था। उनकी सुर्ख आंखें बाहर निकल आईं। लगता था कि कोई उनका गला दबा रहा है। कुत्तों की हलक से आवाज निकलना बंद हो गई और उनकी आंखें जमीन पर गिर पड़ीं। कुत्ते जमीन के साथ अपने जिस्मों को रगड़ने लगे, जैसे उन्हें शदीद खारिश हो रही हो, और नजर न आने की वजह से बदहवास होकर दौड़ने लगे। उस वक़्त मेरी रूह फना हो गई जब ये कद आदम कुत्ते मैंने अपनी तरफ लपकते देखे। आगा जानी और वजाहत भी दहशत ज़दा थे। आगा जानी की चीखें बुलंद होने लगी और हम मुमकिन खतरे के पेशे नज़र उठ खड़े हुए। मगर हैरत अंगेज तौर पर जैसे ही एक कुत्ते का पैर हिसार पर पड़ा, वो राख में तब्दील होकर हवा में तहरील हो गया। हम दम बखुद खड़े ये तमाशा देख रहे थे। जैसे जैसे कुत्ते इत्तफाकिया तौर पर हिसार के नज़दीक आते, उनका यही हशर होता। मेरी नज़र अबा यूमी पर पड़ी। पता नहीं क्यों इस वक़्त वो बहुत छोटी नज़र आई, या शायद ये मेरा वहम था, मगर उसके जिस्म पर अब वो लिबादा नहीं था और सारा जिस्म स्याह बालों से ढका था। कुत्तों की ये दुर्गत बनती वो भी देख रही थी, मगर लगता था कि अब वो अगले वार की तैयारी कर रही है। लेकिन अगले ही लम्हे वो हमारी आंखों से उजल हो चुकी थी। मैंने सुख का सांस लिया। शुक्र के वो गारत हुई। सब कदरे मुतमिन थे। एम्बुलेंस के दाएं तरफ से जेबा हमारी तरफ आती हुई नजर आई। आगा जानी, भाईजान मुझे सहारा दें, मैं गिर जाऊंगी, मेरी मदद करें। वजाहत बे इख्तियार बहन की तरफ बढ़े, मगर एक थाल उड़ता हुआ आया और उनके घुटने से लगा। वो वहीं कराह कर जमीन के बल गिर पड़े। थाल शाहजी ने खींच मारा था।
جس کا واضح اشارہ حصار سے باہر نہ نکلنا تھا، مگر زیبی مستقل رو رہی تھی، پکار رہی تھی، بلا رہی تھی۔ وجاہت پھر اٹھے، مگر اس بار شاہ جی کے بھائی نے وجاہت کو جکڑ لیا۔ وجاہت بہت مزاحمت کر رہے تھے اور آغا جانی رو رہی تھیں، ارے چھوڑ دو میری بچوں کو، چھوڑ دو میرے وجاہت کو۔ آغا جانی زیبی کی مدد کے لیے آگے بڑھنے لگی۔ شاہ جی نے انگارہ ہوتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں لپک کر آغا جانی کے آگے آ گیا اور انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ آغا جانی غم زدہ مجھ سے منت کرنے لگی، بیٹا میری زیبی کو بچا لو، مجھے جانے دو، یہ جانور اسے پھاڑ کھائیں گے۔ شاہ جی رحم کرے ہمارے حال پر۔ شاہ جی کے بھائی چلائے، یہ زیبا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سازش ہے اس مکار کی، حصار توڑنا چاہتی ہے یہ، تاکہ ہم پر غالب آ جائے۔ بے وقوفی مت کریں۔ زیبی خیریت سے ہے، ایمبولینس میں۔ شاہ جی نے حصار کھینچا ہوا ہے، وہ زیبی تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ لوگ عمل خراب نہ کریں ورنہ زیبا کی جان کو خطرہ ہے۔ اف، یہ سن کر سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے اور ابا یومی جو زیبا کی شکل میں ہم پر ظاہر ہوئی تھی اب زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بے انتہا غصہ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ہو بہو زیبا تھی۔ ان شیطانی طاقتوں کی مدد سے وہ کیا کیا کھیل ہمیں دکھا رہی تھی، مگر ہر بار خالی جا رہا تھا۔ اب اس نے نیا داؤ کھیلا اور اپنی پوری قوم کو دعوت دی۔ وہ اب بھی زیبا کی شکل ہمارے اطراف گھوم رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کو تہس نہس کر ڈالے۔ اس کے پاس شاید یہ آخری حربہ تھا، اور اس طرح کی مخلوقات انسانی فطرتوں سے بھی آگاہ ہوتی ہے۔ وہ ہمارا اور شاہ جی کا دیہان بہکانے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی۔ اس کے شیطانی عملیات میں اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ شاہ جی کا مزید مقابلہ کرتی۔ وہ زمین پر ہاتھ مارتی اور اپنے سینے پر۔ اس کے ہاتھ مارنے سے اس کے جسم پر موجود اسپتال کے گاؤن کے ٹکڑے اڑنے لگے۔ یہ اس کا آخری حملہ تھا جو ہم سمیت شاہ جی کے نفس پر تھا۔ مسلسل اپنے جسم پر ہاتھ مارتی جاتی اور منتر پڑھتی جاتی۔ اس کی بکواس سمجھ سے باہر تھی، مگر بہت وحشت ناک تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم پر کوئی کپڑا باقی نہ رہا اور ایک ساتھ بہت سی بلیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ یہ روح فرسا منظر اس وقت بھی میری آنکھوں میں گھوم رہا ہے، کیونکہ وہ زیبا کے روپ میں تھی تو مجسم عورت تھی، اور اس کا اس طرح بے پردہ ہو جانا وجاہت اور آغا جانی کے لیے بے حد تکلیف کا باعث تھا۔ وہ شیطان تھی، مگر شاہ جی کی عملیات کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ وہ تو ان اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ شاہ جی اس کے ظاہری جسم سے متاثر ہو کر عمل سے بہک جائیں اور وہ وار کر سکے۔ آغا جانی وجاہت کے سینے میں منہ چھپائے سسک رہی تھیں اور وجاہت آنکھیں بھینچے ورد کیے جا رہے تھے۔ شاہ جی کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ اس طرف مت دیکھو، زمین دیکھو اور بس اذکار سے زبان تر رکھو۔ اس کی آنکھوں میں دعوت کا فسوں ہے، تمہارے قدم آپ ہی آپ اس کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ یہ تم میں سے کسی کو بھی موہرا بنا کر عمل روکنا چاہتی ہے۔ وہ اس برہنہ حالت میں حصار کے گرد ناچ رہی تھی اور حتی المکان اس کوشش میں تھی کہ ہم میں سے کوئی اسے دیکھے۔ یہ وار شاہ جی کے نفس پر تھا، مگر شاہ جی نفس کے غلام نہ تھے۔ غصے کی وجہ تھی یا جلال، شاہ جی کا چہرہ تپ کر سرخ ہو رہا تھا اور تسبیح کے دانے مستقل حرکت میں تھے۔ ابا یومی کے اس ناچ کے دوران سینکڑوں غلام بلیاں آن موجود ہوئیں اور اس ناچ میں اس کا ساتھ دینے لگیں۔ کچھ انسانی شکل میں بھی موجود تھیں جو ابا یومی کی طرح ہی لباس سے آزاد تھیں اور حصار کے گرد انتہائی بیہودہ حرکات میں مصروف تھیں۔ کچھ بلیوں کی شکل میں حصار کے نزدیک آنے لگیں
और हिसार पर मौजूद दूध के प्यालों में मुंह डालकर बैठ गईं। अबा यूमी और उसके गुलामों के इस वहशतनाक नाच में तेजी आ गई और उनके बैन, उनकी गुर्राहटों से फिजा गूंजने लगी। वो तमाम बिल्लियां जो दूध पी चुकी थीं, उनका रुख अब अबा यूमी के लश्कर की तरफ था। वो बिल्लियां अब उन बरहना गुलामों पर झपट पड़ी। शायद दूध की तासीर थी कि अब शाहजी के ताबे हो गई थी। उसकी अपनी कौम उस पर हमला आवर थी। अजीब सूरत हाल थी। तमाम गुलाम बिल्लियां अब शाहजी के ताबे और मददगार हो गईं। उन बिल्लियों और बरहना गुलामों की जंग जारी थी। बिल्लियां औरतों के जिस्मों पर लपक रही थी और वो अरवाह बद बिल्लियों के हमले से बचाव के लिए चीखती चिल्लाती, खुद को बचाती हमारे चारों तरफ दौड़ रही थीं। कुछ बिल्लियां अबा यूमी के जिस्म से चिपकी उसे नोच खसोट रही थी और थोड़ी ही देर में पहले हुस्न और बेहुदगी के पीकर अब बदसूरत जख्मी गंजी भूतनियों में बदल चुके थे। ये ऐसा मंजर था कि आज भी भुलाए नहीं भूलता। शाहजी की बर्दाश्त अब जवाब देने लगी थी और अबा यूमी जख्मी हालत में बिल्लियों से नबर्दे आजमा थी। शाहजी खड़े हुए, तस्बीह रखी और पास पड़े पानी के गैलन पर फूंक मारी। शाहजी के छोटे भाई ने वो गैलन संभाला और उसमें से एक कटोरा भरकर शाहजी को पेश किया। अब शाहजी तेज आवाज में अमल पढ़ रहे थे और उन मनहूस आवाज अज़कार की आवाज में दब गई थीं। तमाम गुलाम बद अरवाहें जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और अबा यूमी गुस्से में हमला आवर बिल्लियों से जान छुड़ाने की कोशिश में लगी थी। शाहजी हम सब को घूर कर हिसार को तोड़ते हुए आगे बढ़े और बद अरवाहों के जख्मी वजूद पर पानी छिड़कते आगे बढ़े। उनके जिस्म पानी पड़ने से मोम की तरह पिघल कर बह रहे थे और उनसे धुआं उठता हुआ महसूस होता था। तमाम पर पानी छिड़कने के बाद शाहजी अबा यूमी की तरफ बढ़े। तमाम बिल्लियां दूर हट गईं। अबा यूमी जख्मी जमीन पर लौट रही थी, जैसे उसे जलते तवे पर लिटाया गया हो। शाहजी ने दोनों हाथ बुलंद किए तो हमारे पास झाड़ियों में हलचल पैदा हुई और उन झाड़ियों से कांटेदार छालों से बनी रस्सियां खुद ब खुद चलती हुई अबा यूमी की तरफ बढ़ने लगीं और उसका जिस्म अब उन खारदार रस्सियों में जकड़ा हुआ था। रस्सियां मुस्तकिल उसके जिस्म पर कसती जा रही थी और वो कांटे अबा यूमी के जिस्म में प्यूसत हो चुके थे और अब वो दर्द से कराह रही थी। शाहजी ने पानी उस पर छिड़का और अब उसने बिल्ली की शक्ल इख्तियार कर ली थी, काली मनहूस जख्मी बिल्ली। शाहजी के होंठ हरकत में थे। पानी के छींटों से यूं समझे कि उसे आग लग रही थी। उसने बोलना शुरू किया, वही नामानूस बकवास